अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सर्दियों की रात का दूसरा और आखिरी हिस्सा पेश खिदमत है। कमरे में मौत का सा सुकूत तारी था और इस सुकूत में बाहर बरसती बारिश का एहसास दे रही थी। हर किसी को फ्रैंक की सुनाई हुई कहानी पे गोया चुप सी लग गई थी। सभी अपनी अपनी जगह खामोश थे और किसी गहरी सोच में गर्क थे। बिल आखिर इसी गहरी खामोशी को एंड्रयू ने तोड़ा। फिर क्या हुआ इन दोनों के साथ, फिर क्या होना था? बाहर जितनी फौज थी उन सब ने तो इन दोनों मियाँ बीवी का कीमा ही बना डाला होगा। फ्रैंक हंसते हुए बोला। वो माहौल में छाई कहानी के असर को ख़त्म करना चाहता था। वो जानता था कि इसके भाई इसकी सुनाई हुई कहानी के ज़ेर असर आ गए हैं और अपनी अपनी जगह इसी के बारे में सोच रहे हैं। जब काफ़ी देर भी कोई कुछ ना बोला तो फ्रैंक जज होकर बोला, कम ऑन यार, तुम सब क्यों इतने सीरियस हो ले रहे हो? ये तो बस एक फ़र्ज़ी कहानी थी जो मैंने ख़ुद बनाई थी ताकि तुम सबका ध्यान बारिश से हटा के कहीं और लगा सकूं। और तुम लोग कितने डरपोक हो। मुझे पहले पता होता कि तुम लोग बारिश को भूलकर यहाँ फंस जाओगे तो ये कहानी कभी ना सुनाता। बारिश भुलाने में कामयाब हुआ तो यहाँ आके फंस गया। फ्रैंक ने तंग आकर कहा, मैं तुम लोगों का कुछ नहीं कर सकता, माफ़ करो मुझे। फ्रैंक ने यह कहकर अपना सर सोफे की पुश्त टिकाया और आंखें मूंद ली। बदस्तूर बारिश जारी और सारी थी जिसमें रत्ती बराबर भी कमी वाक़ई ना हुई थी। माहौल में एक बार फिर बारिश की आवाज़ों के सिवा और कोई आवाज़ बाकी ना रही थी। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए कि यकबारगी बाहर से किसी के बारी बूटों की आवाज़ सुनाई दी तो पांचों भाई बेवक्त चौंक गए। भारी बूटों की आवाज़ सब ने बखूबी सुनी थी। क्या तुम सब ने ये आवाज़ सुनी है? एडवर्ड घबराए हुए लहजे में बोला। ये कैसी आवाज़ थी? रॉबर्ट की आवाज़ में भी लर्जिश थी। डैनी और एंड्रयू के चेहरे पे भी हवाइयाँ उड़ रही थी। खुद फ्रैंक का दिल भी बैठा गया था। वो सब अभी गौर कर ही रहे थे कि कमरे के बाहर से भारी बूटों की आवाज़ एक बार फिर उभरी तो पांचों भाई अपनी अपनी जगह बेसाख्ता सोफे से उठ खड़े हुए और आवाज़ दोबारा सुनाई देने का इंतज़ार करने लगे। मगर आवाज़ दोबारा ना सुनाई दी। मैंने कहा था तुम सब इस वक्त रात को ऐसी बातें नहीं करते। माकुल फितरत चीज़ें हाजिर हो जाती हैं। डैनी ने सरगोशी के अंदाज में गुस्से से फ्रैंक से कहा, एक मिनट, ज़रूरी तो नहीं है कि बाहर कोई गैर मरई कुव्वती हो। कोई चोर भी तो हो सकता है, क्योंकि आवाज़ 100% किसी के जूतों की थी। फ्रैंक ने कहा और फिर एंड्रयू से बोला, एंड्रयू, तुमने हर दरवाज़ा और खिड़की अच्छी से बंद किए थे ना? फ्रैंक के पूछने पर एंड्रयू ने आहिस्तगी से असबाब में सर हिलाया। इसका रंग हल्दी की मानींद हो रहा था। अच्छे से याद करके कोई रह तो नहीं गई हो? रॉबर्ट ने फिर जोर दे के पूछा तो एंड्रयू ने याद करते हुए नफ़ी में सर हिलाया। ठीक है, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पांचों हैं और बाहर जो कोई भी है हम इसको खुद देख लेंगे। फ्रैंक ने खुद एतमाद लहजे में कहा, तुम ही इससे जाके मुकाबला करो। तुम ही खुद ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो तुम मेरे पीछे हो जाना, मैं खुद देख लूँगा उसे। एडवर्ड ने फ्रैंक को इसके कई अल्फाज याद करवाते हुए कहा तो फ्रैंक का मज़ीद बुरा हाल हो गया। इसने अपने खुश्क गले को बामुश्किल तर किया और कहा, ऐसा मैंने गैर मरई कुव्वत के बारे में कहा था और हम अभी नहीं जानते कि बाहर कौन है। खैर जो भी है, क्या तुम लोग मेरा साथ नहीं दोगे? फ्रैंक ने सवालिया निगाहों से सब की जानिब देखा। क्यों नहीं, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। डैनी ने यकीन दिलाया, ऐसा तो हो सकता है कि हमारा वहम हो, क्योंकि आवाज़ दोबारा नहीं आई। फ्रैंक डरे हुए लहजे में बोला, मगर इसने अपना डर अपने भाइयों पे आया ना होने दिया। कहानी सुना के वो खुद भी फंस गया था। अगर इसे मालूम होता कि ऐसा कुछ होगा तो वो कभी भी ऐसी कहानी उन्हें इस वक्त ना सुनाता। हम सब ने आवाज़ सुनी है और हम सबको एक साथ वहम नहीं हो सकता, रॉबर्ट ने जवाब दिया। फिर कोई बिल्ली आ गई होगी अंदर। फ्रैंक कुछ सोचकर बोला, बाहर जाके देख लेते हैं। रॉबर्ट ने कहा, बाहर जाना ज़रूरी है क्या? क्या अपना ये कमरा लॉक करके
सुकून से बैठ जाते हैं, सुबह देख लेंगे। फ्रैंक ने किसी तरह बात बनाते हुए कहा। वो चाहता था कि किसी तरह इसकी जान छूट जाए और इसे बाहर ना जाना पड़े। वाह, क्या बात है जनाब की दाद देनी पड़ेगी। वैसे सुबह तक हम यहाँ आराम से बैठ के इंतज़ार करते रहें ताकि चोर कीमती सामान लेके रफू चक्कर हो जाए। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें बाहर जाने से डर लग रहा है? रॉबर्ट गुस्से से तंजिया बोला। ऐसी कोई बात नहीं है, समझे तुम? फ्रैंक ने कहा। फिर कैसी है? रॉबर्ट सख्ती से बोला। तुम दोनों खामखा फजूल बहस में वक्त बर्बाद कर रहे हो और चोर को फरार होने का मौका दे रहे हो। एडवर्ड ने कहा। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, बाहर से भारी बूटों की जैसी आवाज़ एक बार फिर उभरी, जिसके साथ ही किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज़ भी बुलंद हुई। तमाम भाई अपनी अपनी जगह दम बखुद रह गए। इन सब की निगाहें बेक वक्त दरवाजे की जानिब जा ठहरी। कोई भी खुद में इतनी हिम्मत नहीं पा रहा था कि आगे बढ़ के दरवाज़ा खोल सके। बाहर जाके देखना तो दूर की बात थी। तुम खुद को असली मर्द और हमें झूठा मर्द कहा था, तो अब साबित करो तुम कितने असली मर्द हो, क्योंकि बकौल तुम्हारे असली मर्द डरते नहीं हैं। रॉबर्ट ने गुस्से से फ्रैंक से कहा। अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ़ है कि मैंने तुम्हें झूठा मर्द कहा, तो जाके खुद को असली मर्द साबित क्यों नहीं कर लेते? फ्रैंक कहाँ हार मारने वाला था, इसे भी गुस्सा आ गया। ये वक्त इन फजूल बातों का नहीं है, मुंह बंद रखो अपना। तुम दोनों आओ साथ चलते हैं, देखें किसी ने हमारे घर आने की जुर्रत की है और हमसे पंगा लेने की कोशिश की है। डैनी ने गुस्से से दोनों को डांटते हुए कहा। डैनी की बात सुन के रॉबर्ट ने दराज से लोडेड गन निकाल के हाथ में मजबूती से पकड़ ली, जो एहतियातन वहीं पड़ी रहती थी और लोड भी रहती थी, क्योंकि घर में कोई बच्चा या औरत तो थी नहीं। इसकी देखा देखी एंड्रयू ने भी हाथ में लोहे की वो सलाख पकड़ ली जिसकी मदद से आतिशदान में लकड़ियों को उलट पुलट किया जाता है। रेडी हो तुम सब? रॉबर्ट ने सबकी जानिब बारी बारी देखते हुए कहा, तो सबने बामुश्किल हाँ में सर हिलाया। फ्रैंक तुम आगे रहोगे, मैं तुम्हें पीछे से कवर करता हूँ, रॉबर्ट ने फ्रैंक से कहा। तो फ्रैंक ने बामुश्किल मुस्कुरा के हाँ में सर हिलाया। वो बेचारा बैठे बिठाए किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था। वो तो सिर्फ अपने भाइयों का ध्यान और किसी जानिब लगाना चाहता था, और ऐसा करते करते वो खुद कहाँ फंस गया था। वो ना चाहते आगे हो लिया, क्योंकि इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। महसूस ना इससे अपने किए हुए अल्फाज का भ्रम भी तो रखना था और ख़ुद को असली मर्द साबित भी करना था। इस कदर बेबस आज से पहले फ्रैंक ने ख़ुद को कभी महसूस ना किया था। मैं अभी भी कह रहा हूँ, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? हमारे पास पैसे की कमी नहीं। चोर जो ले जाना चाहता है ले जाए, फ्रैंक ने कहा। मैं भी बाहर नहीं जाना चाहता, क्योंकि एंड्रयू के मुताबिक इसने सब खिड़कियाँ और दरवाजे ठीक तौर से बंद कर दिए थे, तो फिर कोई अंदर कैसे आ सकता है? बाहर ज़रूर कोई इंसान नहीं है, बल्कि फ्रैंक की सुनाई हुई कहानी की वजह से कोई गैर मरई चीज़ हाजिर हो गई है। एंड्रयू ने खौफज़दा लहजे में ख़दशा जाहिर किया। हाँ, ये भी हो सकता है। एंड्रयू का कहना ठीक हो, अगर बाहर कोई चोर होता तो अभी तक इसने इस कमरे का रुख क्यों नहीं किया है? एडवर्ड ने कहा। चोर हमेशा छुप के चोरी करता है, वो यहाँ क्यों आएगा भला? इस कमरे की लाइट भी ऑन है और हमारी बातें करने की आवाज़ें ज़रूर हल्की हल्की बाहर जा रही होंगी। डैनी बोला। हमारी गैर मौजूदगी में कभी चोरी नहीं हुई, तो हमारे होते हुए कोई चोर अंदर दाखिल होने की जुर्रत कैसे कर सकता है? और इस तरह के दौलतमंद घरानों में तो चोर पूरी प्लानिंग के साथ ही चोरी करने आते हैं, एंड्रयू ने कहा। मुंह बंद रखो तुम सब अपना, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। बाहर चोर, डाकू, कातिल, जिन, चुड़ैल, भूत कोई भी हो, ये हमें बाहर चलकर ही पता चलेगा। इसलिए तुम सब अपना मुंह बंद रखो और चलो। रॉबर्ट तैश में आके बोला। सब खामोश हो गए, दरवाजे की जानिब बढ़ने लगे। सबसे आगे फ्रैंक था, इससे पीछे रॉबर्ट गन थाने खड़ा था और इससे पीछे एंड्रयू
हाथ में लोहे की सलाख थामे हुए था। बाकी दोनों, डैनी और एडवर्ड, सबसे आखिर में थे और ख़ुद को किसी तरह की भी सूरत हाल के लिए हर तरह तैयार कर चुके थे। वो सब बारी बारी बाहर आए। पूरा घर अंधेरे की लपेट में था। एडवर्ड ने आगे बढ़ के स्विच बोर्ड पे लगे बटनों में से एक बटन दबा के हॉल की लाइट ऑन की। लाइट ऑन होके यकायक दोबारा ऑफ हो गई। सब अपनी अपनी जगह तकरीबन उछल पड़े। क्या हुआ, लाइट क्यों ऑफ की? डैनी ने एडवर्ड से पूछा। मैंने नहीं ऑफ की, एडवर्ड ने बटन को ऑन ऑफ करते हुए हैरानी से कहा। उसने कई बार हर बटन ऑन ऑफ करके देखा मगर लाइट दोबारा न जली। लगता है बारिश की वजह से पावर नहीं है, एंड्रयू ने कहा। तो सबका मूड ऑफ हो गया। वो जो पहले ही माहौल में छाई खौफनाकी की वजह से घबराए हुए थे, लाइट चली जाने का सुनकर मज़ीद खौफ में मुब्तला हो गए। लाइट इस कमबख्त को भी अभी जाना था, रॉबर्ट ने गुस्से से कहा। हो सकता है जो हमारे घर में मौजूद है इसने बाहर से मेन स्विच ऑफ कर दिया हो ताकि बआसानी अपना काम कर सके। क्योंकि बारिश तो शाम से हो रही है, पहले तो ऐसा नहीं हुआ, अब क्यों हुआ? डैनी ने सोचते हुए कहा। तो सब ताइदी अंदाज में सर हिलाने लगे। अगर ऐसा ही हुआ है तो इससे नहीं छोड़ने वाला, रॉबर्ट दांत पीस कर गुस्से से बोला। मैं टॉर्च लेके आता हूँ, मेरे कमरे में पड़ी है, एंड्रयू को कहकर अपने कमरे की जानिब जाने लगा। तो फ्रैंक ने जल्दी से आगे बढ़ के इसका हाथ थाम लिया। नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे, हम सब साथ जाएंगे। फ्रैंक ने फिक्रमंदी से दो टोक बात कही थी। एंड्रयू ने मुस्कुरा के असबाब में सर हिलाया। लेकिन अंधेरे में हमें दिखाई कैसे देगा? ये हमारा घर है और इस घर के कोने कोने से हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। जब चोर अंधेरे में अपनी कार्रवाई कर सकता तो हम क्यों नहीं? फ्रैंक ने पूरे एतमाद लहजे में कहा। पहले हम सब मिलकर एंड्रयू के कमरे की तरफ जाएंगे, जहाँ से टॉर्च पकड़ेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते पूरा घर देखेंगे। ठीक है, फ्रैंक ने यह कह के सबकी जानिब जवाब तलब निगाहों से देखा। तो सब ने ज़बान होकर आहिस्ते से कहा, ठीक है। वो सब अभी घर के दाएं जानिब जाने ही वाले थे कि घर के बाएं जानिब से एक बार फिर किसी के कदमों की चाप उभरी। वो सब अपनी अपनी जगह ठिठक कर रुक गए, बाएं जानिब देखने लगे। रात की गहरी खामोशी में सब ने किसी के कदमों की वाज़ेह चाप सुनी थी। हमें गलतफहमी नहीं हुई, ये सच में किसी के कदमों की आवाज़ है, एंड्रयू ने सरगोशी करते हुए कहा, और इसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। बस बहुत हो गया अब और नहीं, रॉबर्ट ने दांत पीसकर कहा और ऊंची आवाज़ में बोला। कौन है वहाँ? हिम्मत है तो सामने आओ। फ्रैंक ने जल्दी से रॉबर्ट के मुंह पे हाथ रख दिया और गुस्से से बोला, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? इस तरह चीख कर तुम उससे फ़रार होने का मौका दे रहे हो। हम वहाँ खामोशी से जाकर इसे रंगे हाथों पकड़ेंगे, समझे तुम? फ्रैंक ने कहकर अपना हाथ रॉबर्ट के चेहरे से हटाया। रॉबर्ट चंद लम्हे फ्रैंक को आंखों आंखों में डाल के देखता रहा। यकायक घर में छाई गहरी खामोशी को ताली की ज़ोरदार आवाज़ ने एक लम्हे के लिए तोड़ा। वो सब अपनी जगह इंगश बदन रह गए और बेख्तियार इस जानिब देखने लगे जिधर से ताली की आवाज़ सुनाई दी थी। ताली एक बार बजी थी मगर खासी ऊंची आवाज़ में। अब सही मायनों में इनका दिल खौफ के बाइस ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था, क्योंकि उनके घर में जो कोई भी मौजूद था उसने फ़रार होने के बजाय निहायत हौसले के साथ अपनी मौजूदगी का सबूत दे रहा था। ओ, इसका मतलब है हमारा हरीफ डर के भागने वालों में से नहीं, वो हमारे साथ कोई खेल खेलना चाहता है, रॉबर्ट धीमे लहजे में बोला। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? जब अपनी मौजूदगी जाहिर कर ही दी है तो सीधी तरह से सामने आओ, ये ड्रामेबाजी बंद करो। रॉबर्ट का पारा अब चढ़ने लगा था। कुछ देर बाद जवाब में दो तालियों की गूंज सुनाई दी, जिसे सुन के सबके रोंगटे खड़े हो गए, जबकि फ्रैंक के चेहरे पे एक रंग आके गुजर गया। इसकी सुनाई हुई कहानी हकीकत का रूप धार ले गई थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था। डैनी ने ठीक ही कहा था, जिधर उनका जिक्र हो वहाँ पर मौजूद होते हैं। इसे इस वक्त बात ही नहीं करनी चाहिए थी। वो बैठे बिठाए यूं ही मुसीबत में गिरफ्तार हो गए। मैंने कहा था ना कि तुम लोगों से कोई बाहर कोई चोर वोर नहीं है, ये कोई गैर मरई कुव्वत है। मुझे 100% यकीन हो गया है, एंड्रयू खौफज़दा लहजे में बोला।
2 बार ताली की आवाज़ आई। इसका मतलब उसने नहीं में जवाब दिया, मगर किस बात का सामना ना आने के लिए या कुछ समझ नहीं आ रही। एंड्रयू घबराए हुए लहजे में बोला। दहशत इसके चेहरे से साफ आया थी। घबराओ नहीं, तुम सब हौसला रखो, मैं सब संभाल लूँगा, रॉबर्ट ने गुस्से से कहा। फिर दूसरी तरफ मुंह करके ऊंची आवाज़ में बोला, कौन हो तुम? इंसान हो या जिन? इंसान के लिए 2 बार, जिन के लिए 1 बार ताली बजाओ। रॉबर्ट के ऐसे पूछने पे सबका दिल गोया धड़कना भूल गया। ये सोचकर ना जाने आगे से क्या जवाब आए। वो सब खामोशी से धड़कते हुए दिल के साथ जवाब आने का इंतज़ार कर रहे थे। रात के सन्नाटे में 1 बार ताली की आवाज़ उभरी, जिसे सुन के सब दहशत के मारे पानी पानी हो गए। शदीद सर्दी में भी उनके मसामों ने पानी छोड़ दिया। डैनी ने अपना खुश्क गला तर किया और ससराती आवाज़ में फ्रैंक से बोला, मैंने कहा था ना तुमसे इस वक्त इन बातों नहीं करते। देखो तुम्हारी वजह से हम किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गए। फ्रैंक जवाब में खामोश रहा। वो जवाब भी क्या देता। अब इसे एहसास हो रहा था कि इसने डैनी की बात को नज़रअंदाज करके बड़ी गलती की थी। लानत तो इस पर जो 1 बार बात करने पे हाजिर हो गई हो। एडवर्ड ने गुस्से से इसे लान तेन की। घबराओ नहीं, तुम सब, मैं देख लूँगा इसको। रॉबर्ट भी गुस्से से बोला। क्या करोगे तुम इंसान हो और वो जिन, कैसे मुकाबला करोगे इससे? एंड्रयू ने खौफजदा लहजे में पूछा। कोई जिन विन नहीं है यहाँ, कोई हमारा साथ घटिया मजाक कर रहा है, रॉबर्ट पे यकीन लहजे में गुस्से में बोला। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो तुम? एडवर्ड ने हैरानी से पूछा। मेरी छठी हिस्स मुझे कह रही है, रॉबर्ट ने जोर दे के कहा। तो सब लाजवाब हो गए, क्योंकि वो सब रॉबर्ट की छठी हिस्स से बाखूबी वाकिफ थे कि उसका अंदाज़ा हमेशा किस कदर ठीक होता था। अगर वो ऐसा कह रहा है तो यकीनन ठीक ही कह रहा होगा। रॉबर्ट के ऐसा कहने पे सबको एक तरह का सुकून मयस्सर आ गया और एक नया हौसला और हिम्मत उन सब के अंदर सरात करता चला गया। ये कोई चोर है जो अब तक फरार नहीं हो सका और अब ऐसी हरकतें करके हमारा ध्यान कहीं और लगाना चाहता है ताकि ख़ुद फरार होने में कामयाब हो सके। लेकिन मुझे भी खुदा की कसम है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसे फरार होने नहीं दूंगा, बल्कि इसको पकड़ के ऐसा हाल करूंगा कि फिर ज़िंदगी में दोबारा यहाँ का रुख नहीं करेगा। रॉबर्ट ने गुस्से से मजबूत लहजे में कहा। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम रॉबर्ट नहीं। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। हमारे घर में घुस के चोरी करने की और हमारे साथ ऐसा घटिया मजाक करने की सज़ा तो इसे मिल के रहेगी। फ्रैंक भी सख्त लहजे में बोला। तो ठीक है, फिर तुम सब आओ मेरे साथ, मगर मेरे पीछे ही रहना, ओके? रॉबर्ट ने कहा। तो सबने इस बात में सर हिलाया। अब रॉबर्ट आगे आगे था और बाकी सब उसके पीछे पीछे। वो सब हॉल से होते हुए किचन के बाहर आके रुक गए। किचन का दरवाज़ा यूं ही बंद था, मगर लॉक नहीं था और अंदर से किसी के कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। अब क्या करें? एंड्रयू ने कपकपाती आवाज़ में पूछा। इसके दिल में कहीं ना कहीं खौफ अब भी कुंडली मारे बैठा था। रॉबर्ट ने एक नज़र एंड्रयू को देखा और फिर दरवाजे की जानिब मुँह करके ऊंची आवाज़ में बोला, कौन है अंदर? जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना मैं अंदर आ रहा हूँ और मेरे हाथ में लोडेड गन भी है। सब चंद लम्हे इंतज़ार करते रहे, मगर कोई हरकत ना हुई। उल्टे कदमों की चाप सुनाई देना भी बंद हो गई। वो सब अपने चारों तरफ ही ध्यान रखे हुए थे, क्योंकि ज़रूरी नहीं था कि कोई एक ही घर के अंदर मौजूद हो। मुकाबिल का कोई साथी भी किसी तरफ से भी नमूदार या हमलावर हो सकता था। अब उन्हें 100% यकीन हो गया कि अंदर वाकई कोई मौजूद है, जो रॉबर्ट के ललकारने पे सहम गया। जब भी मुकम्मल खामोशी हो गई। अंदर कोई चोर नहीं है। अगर होता तो अब तक किचन के पिछले दरवाजे से फरार हो जाता। मुझे तो कोई जिन ही लग रहा है, एडवर्ड लरजती आवाज़ में बोला। किसी ने एडवर्ड की बात का कोई जवाब नहीं दिया। रॉबर्ट ने दोबारा कहना शुरू किया, ठीक है, मत आओ बाहर, मैं 3 तक गिनूंगा। अगर 3 तक गिनने पर भी तुम बाहर ना आए तो मैं अंदर आ जाऊंगा और आके तुम्हें शूट कर दूंगा। रॉबर्ट ने गुस्से से कहा, बकौल तुम्हारे, अगर अंदर कोई जिन नहीं तो कोई इंसान है। तो ये ड्रामेबाजी बंद करो और सीधी तरह अंदर जाके इसे पकड़ लो।
इस तरह से तुम इसे फरार होने का मौका दे रहे हो। तुम खुद भी डरपोक हो और जाना नहीं चाह रहे, यूं ही बहाने बहादुर बनने का ढोंग कर रहे हो। फ्रैंक ने गुस्से से तंज किया। रॉबर्ट ने एक नज़र घूर कर फ्रैंक को देखा मगर बोला कुछ नहीं। वो इस वक्त किसी तरह की बहस में लड़ना नहीं चाहता था। वो फ्रैंक के तंज को नज़रअंदाज करके ऊंची आवाज़ में बोला, इतना कह के रॉबर्ट इंतज़ार के लिए रुका। सबकी नज़रें दरवाजे की जानिब ही मरकूज थी। दिल कनपट्टियों में ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। 2 रॉबर्ट ये कह के आगे बढ़ा ताकि 3 कहते ही ज़ोर से दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हो सके और अंदर वाले को शूट कर सके। रॉबर्ट के पीछे खड़े सबकी सांसें जैसे हलक में अटकी हुई थीं। यही सोच के 3 कहते ही जब वो दरवाज़ा खोलेंगे तो ना जाने अंदर किससे उनकी मुलाकात हो जाए, आसमान से या फिर किसी इससे आगे का ख्याली बड़ा रूह फरासा था। 3 रॉबर्ट ने ज़ोर से कहकर एक ज़ोरदार लात दरवाजे पर रसीद की और जल्दी से अंदर बढ़ के शूट करना ही चाहा कि यक्कायक बिजली वापस आ गई और पूरा घर रोशनियों से नहा गया। ठहरो, शूट मत करना, कोई जानी पहचानी मर्दाना आवाज़ थी जो बहुत ज़ोर से चीखा था। 5 भाई अपनी अपनी जगह ठिठक कर साख्त हो चुके थे और अपने सामने वाले शख्स को हैरानी से देख रहे थे। 5 के सामने उनका दोस्त क्रिस्टोफर अपने दोनों बाजू ऊपर उठाए खड़ा था और रॉबर्ट के हाथ में मौजूद गन इसे सहमाए दे रही थी, जिसकी नाल ठीक इसकी जानिब थी। क्रिस्टोफर, तुम यहाँ? फ्रैंक ने हैरानी से कहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और अंदर कैसे आए? मैं सब बताता हूँ, पहले खुदा के वास्ते ये गन तो नीचे करो। क्रिस्टोफर ने घबराए हुए लहजे में कहा। रॉबर्ट ने हैरानी से अपना गन वाला हाथ नीचे कर लिया। बारिश हंजो अपने जोबन पे थी। बिजली की कड़क और बादलों की गरज मिल के रात को पुरस्रार कुव्वतों की आमाजगा बना रहे थे। क्रिस्टोफर ने अपने पीछे किचन का भी दरवाज़ा बंद किया और बोला, मैं कुछ देर पहले ही इस दरवाजे से अंदर आया था क्योंकि सब दरवाजे बंद थे और यहाँ एक वाहिद दरवाज़ा था जो तुम लोग बंद करना भूल गए थे। तो तुम सामने के दरवाजे से क्यों नहीं आए? रॉबर्ट ने पूछा। सामने के दरवाजे से ही आया था मगर डोरबेल काम नहीं कर रही थी, साथ ही बारिश की शोर की वजह से मेरे कई बार दस्तक देने की आवाज़ तुम लोगों तक नहीं पहुंची और फिर बदकिस्मती से अपना मोबाइल भी घर भूल गया और तुम लोगों को कॉल करके अपने आने की इतला करके गेट पे बुला लेता, क्रिस्टोफर ने बताया। रॉबर्ट ने हल्की सी चपत एंड्रयू के सर पे टिकाई। क्या मसला है? एंड्रयू भी इख्तियार अपने सर को हाथ लगा के बोला। पूछा भी था हमने तुमसे कि तुमने सब दरवाजे याद से बंद कर दिए थे और तुमने कहा था हाँ, तो ये दरवाज़ा कैसे खुला रह गया? अगर आज क्रिस्टोफर की जगह कोई और होता तो क्या होता? तुम्हें अंदाज़ा भी है इस बात का? रॉबर्ट ने डांटते हुए कहा। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ख्याल रखूँगा। एंड्रयू सर झुका के शर्मिंदा लहजे में बोला। कोई बात नहीं, बच्चा है, हो जाती है कभी कभी गलती, और ऐसी गलती तो इससे पहली बार सरजद हुई है। ये जब चाय बनाने गया था तब यकीनन इसने किसी काम से दरवाज़ा खोला होगा, बाद में बंद करना भूल गया। फ्रैंक ने रॉबर्ट का गुस्सा ठंडा करते हुए कहा। साथ ही एंड्रयू का दिफा भी किया क्योंकि इससे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि एंड्रयू को कोई भी कुछ कहे। वो इसका लाडला और जान से प्यारा भाई था। और तुम जनाब, तुम बताओ, तुम हमारे साथ कैसा मजाक करने लगे थे? एंड्रयू ने क्रिस्टोफर से कहा तो क्रिस्टोफर मुस्कुराने लगा। दरअसल फ्रैंक ने जो तुम लोगों को कहानी सुनाई थी वो मैंने भी सुनी थी। तभी मेरे दिल में ख्याल आया कि तुम लोगों के साथ खेल खेलता हूँ, बहुत मज़ा आएगा। और तुम लोग वाकई डर गए, क्रिस्टोफर ने कह के भरपूर कहका लगाया, जबकि बाकी सब अपने सपाट चेहरे से टुकटुकी लगाए देखते रहे, जैसे उन्हें इसका हंसना और इसका मजाक करना नागवार गुजरा हो। तुम्हें अंदाज़ा है कि हम सब तुम्हारे इस मजाक की वजह से कितने परेशान हुए? डैनी ने नाराज़ लहजे में कहा। ओ कम ऑन यार, जस्ट चिल, कोई बात नहीं। क्रिस्टोफर मुस्कुराते हुए बोला। अगर 1 मिनट और लाइट ना ऑन होती तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी, क्योंकि मैं सच में तुम पर फायर खोलने वाला था। रॉबर्ट ने चिड़े हुए लहजे में कहा। इससे ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। ओहो,
मुझे यकीन था कि तुम फायर खोल दोगे, इसीलिए जब तुम गिनती गिन रहे थे तब मैं बाहर पावर ऑन करने गया, क्योंकि मैंने ही इसे बंद किया था। क्रिस्टोफर बदस्तूर मुस्कुराते हुए बोला। अपनी ये मकरू मुस्कुराहट पेश करना बंद करो, रॉबर्ट ने गुस्से से कहा। तो क्रिस्टोफर एक बार फिर बुलंद कहका मार के हंस पड़ा। ओके ओके, कूल डाउन हो जाओ और कमरे में चल के बात करते हैं, क्रिस्टोफर ने कहा। तो सब वापस इसी कमरे में चले आए जिधर पहले मौजूद थे। मैं भी घर में अकेला बहुत बोर हो रहा था इस बारिश की वजह से। सोचा क्यों ना तुम लोगों के पास चलूं। सो मैंने गाड़ी निकाली और यहाँ आया तो देखा मौसूफ भाइयों को डरावनी कहानी सुना रहे हैं। तो मुझे भी इस डरावनी कहानी से मजाक करने का ख्याल आया, क्योंकि डैनी की फ्रैंक से कहते हैं मैं सुन चुका था कि रात के वक्त उनकी बातें नहीं करती, ये चीज़ें हाजिर हो जाती हैं। तो सोचा क्यों ना कोई फ़न हो जाए, मगर आई एम रियली सॉरी अगर तुम लोगों को बुरा लगा हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस तफरी करना चाहता था। क्रिस्टोफर ने तफसीलन सारी बात बता के माजरत ख्वाह लहजे में कहा। अरे नहीं यार, कोई बात नहीं, इस बहाने पता तो चल गया कि हम में असल मर्द कौन है। एडवर्ड ने यह कहकर फ्रैंक की जानिब देखा। जो शख्स जो बड़े प्यार से हमें डरपोक को खुद को असली मर्द कह रहा था, दर हकीकत में वही सबसे बड़ा डरपोक निकला। रॉबर्ट ने भरपूर तंज किया। वो कहाँ पीछे रहने वाला था, अब छेड़ने की बारी इसकी थी। फ्रैंक खामोशी से अपना सा मुँह लिए दोनों को देख रहा था, क्योंकि ये सच था उसने इन सबको बहुत तंग किया था, मगर बाद में सबसे ज़्यादा खौफज़दा भी खुद ही हुआ था। ये तो रॉबर्ट का कमाल है कि इसने हिम्मत की, वरना हम में इतना हौसला नहीं आ रहा था। फिर इसकी छठी हिस्स को हम सब एक बार फिर मान गए। इसने हमें से कहा था कि कोई वह हमसे मजाक कर रहा है, कोई जिन वगैरह नहीं है, और देखो ऐसे ही हुआ। बस हम ये अंदाज़ा न लगा सके कि मजाक करने वाला कौन हो सकता है। हम तो आखिर तक किसी चोर को ही समझते रहे। डैनी ने रॉबर्ट की तारीफ़ करते हुए कहा। तो रॉबर्ट फ्रैंक की तरफ देख के तंजिया मुस्कुराने लगा। चिढ़ाने की बारी फ्रैंक की थी, मगर वो खामोश था, क्योंकि वो अपने किए हुए अल्फाजों का भरम नहीं रख सका था, उल्टा हार गया था। ऐसा नहीं है फ्रैंक डरपोक है, इसका जहन बस ये तस्लीम नहीं कर रहा था कि इसकी सुनाई हुई कहानी हकीकत का रूप कैसे धार गई। एंड्रयू ने फ्रैंक का दिफा करते हुए कहा। तो फ्रैंक इसकी जानिब देख के मुस्कुराने लगा और एंड्रयू भी मुस्कुराया। बहरहाल जो भी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन डरपोक है कौन असल मर्द। असली बात जो तारीफ़ के काबिल है वो ये कि तुम पांचों ने हमेशा की तरह इस बार भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि मुत्तहद रहे और मिल के मुझसे, मेरा मतलब एक जिन से या फिर चोर से मुकाबला करने चल पड़े। यही सबसे बड़ी जीत और खुशी की बात है, क्रिस्टोफर ने तारीफ़ी लहजे में कहा। तो सब भाइयों ने मोहब्बत से एक दूसरे की जानिब देखा। उनकी बात में वज़न था। उसने बहुत गहरी बात कही थी जिस पर उन्होंने गौर ही नहीं किया था। क्रिस्टोफर के आ जाने से अब बोरियत का एहसास ख़त्म हो गया था और बातों का एक लातानी सिलसिला चल निकला था। अब पूरे कमरे में भरपूर कहकों की बाज़गश्त थी। तो बाहर मुसलसल बारिश की गूंज, जिसमें काली सिया रात ठिठकती कांपती बीत रही थी और आहिस्ते आहिस्ते सर्दियों की रात सिरक रही थी एक नए दिन के बदलने के लिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।